नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर आज एक नए टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करूंगा और वो टॉपिक रहने वाला है क्यू। ठीक है, क्यू को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो में मैंने एरे और स्टैक को बहुत अच्छे से पढ़ाए थे और आज का जो वीडियो है क्यू के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर हम क्यू के जितने टाइप होते हैं, मतलब इस वीडियो में कंप्लीट क्यू को खत्म करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लेके आए हैं और साथ ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को भी लेके आए हैं। ठीक है, तो सबको हम अच्छे से खत्म करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आप अंत तक देखें। तो चलिए आज का डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले एक फोटो यहाँ बना हुआ। क्यू का मतलब क्या होता है? पंक्ति। इस क्यू का मतलब होता है पंक्ति, माने जो एक लाइन है, इस पंक्ति में होता क्या है कि इधर से लोग इन हो रहा होता है, ठीक है, पीछे से, और यहां से आउट हो रहा होता है। यही होता है, मतलब जो लाइन में पहले लगा है वो पहले आउट होगा। मतलब क्यू जो है ना, ये फीफो टेक्निक पर काम करता है, माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, उसके बाद ये आया है, उसके बाद ये आया है, तो जैसे जैसे आया है पहले वो आउट होते चला जाएगा। ठीक है, मतलब एक इंड से जो है ना इन हो रहा है और दूसरे इंड से आउट हो रहा है, ये दोनों चीजें इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्यू के बारे में। तो क्यू के बारे में बताया क्या? क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप था, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग एरे, स्टैक, क्यू, ये सब लीनियर के अंदर आता है। और अगर हम बात करें नॉन लीनियर का, तो उसमें ग्राफ और ट्री आता है। ये सब चीज हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ये पार्ट है जो फीफो टेक्निक पर काम करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसमें जिसको हम पहले फर्स्ट इंसर्ट करेंगे वही पहले रिमूव होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। जैसे मैं स्टैक बताया था, तो स्टैक में लीफो टेक्निक का काम होता है। लीफो माने लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो अंत में आया है वो पहले जाएगा। वहां लीफो टेक्निक था, लेकिन क्यू जो है ये फीफो टेक्निक पर काम करता है। यहां पर देखिए कुछ एक इसके अंदर ऑपरेशन है, जैसे ई एन क्यू। ई एन का मतलब होता है इंटर, क्यू यू ई यू ई। क्यू मतलब इंटर, माने क्यू के अंदर जब हम कोई एलिमेंट को ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो इन क्यू फंक्शन ऑपरेट होगा। उसी तरह डी क्यू माने डीई का मतलब डिलीट, क्यू माने अगर उसमें से आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे एलिमेंट को, तो डी क्यू फंक्शन काम करेगा। उसी तरह फ्रंट फंक्शन है और रियर फंक्शन, ये दोनों क्या है देख लीजिए। फ्रंट और रियर जो है ना, दो एक पॉइंटर वेरिएबल होता है। यहां पर तो ये फंक्शन है, ऑपरेशन है। इसमें क्या है कि जैसे क्यू है, यहां पर अगर हम क्यू बनाते हैं, देख लीजिए, और इस क्यू के अंदर एलिमेंट 5, 6, 7 और 8 है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो पहली बार आया है, फर्स्ट एलिमेंट आया है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है फ्रंट, और अंत वाला जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है रियर। और एक बात जान लीजिए, इस क्यू में होता क्या है, रियर से डेटा इंसर्ट होता है, माने यहां से इंसर्ट होगा और यहां से डिलीट होगा, माने पॉप होगा। पुश और पॉप, माने यहां से पुश होगा और इस फ्रंट इंड से पॉप का ऑपरेशन होगा। क्लियर? मतलब फ्रंट से डेटा आउट होगा और रियर से डेटा इंसर्ट होगा, ये चीज है। और यही रियर फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट, यहाँ क्या लिखा फ्रंट फंक्शन के अंदर, कहा क्या कि गेट फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, माने उसमें एलिमेंट को हटाएगा नहीं, सिर्फ वो एलिमेंट दिखा देगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है। रियर में लास्ट एलिमेंट जो होगा उसको दे देगा। इज इनपुट क्या है? इम्प्टी, सॉरी, इज इम्प्टी क्या है? अगर कोई क्यू खाली है ना पूरी तरह से, तो इज इम्प्टी फंक्शन वहां पर ऑपरेट होता है। और कोई क्यू जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, तो इज फुल फंक्शन काम होता है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज कुछ ऑपरेशन है जो बता दिए। अब यहां पर देखिए, रियल लाइफ के अंदर क्यू का यूज क्या है? वेटिंग लाइन या टिकट काउंटर, माने टिकट काउंटर में हम लाइन में जब वेट कर रहे होते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं टिकट के लिए, तो वो एक तरह का क्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह अगला क्या है? प्रिंट क्यू इन ए कंप्यूटर, मतलब मान लीजिए कि एक ही प्रिंटर है और मल्टीपल कंप्यूटर से अगर प्रिंट का हम कमांड डाल रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो होगा क्या, जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं उसमें वो क्यू के ही काम करता है। मतलब जो पहले आया है उसको पहले प्रिंट करेगा। मान ली 10 कंप्यूटर है, 10 ने प्रिंट ऑप्शन डाला, तो जिसने पहले डाला उसका पहले काम करेगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं, क्यू का ही एग्जाम्पल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये चीज है। उसका टास्क
शेड्यूलिंग ऑफ सीपीयू, सीपीयू के अंदर टास्क जो होता है, जो टास्क पहले आया उसको पहले कैलकुलेट करेगा। तो ये तीनों जो हम बताएं रियल लाइफ का एग्जांपल है, और ये आपको देखने को मिलता है क्यू। यहां से ये तीनों एग्जांपल से क्यू का एग्जांपल हमको पता प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक देखिए। अब यहां पर बात करते हैं टाइप ऑफ क्यू। क्यू के कितने टाइप है? 3 टाइप देख रहे हैं, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू और डी क्यू। डी क्यू को हम लोग डबल इंडेड क्यू भी कहते हैं। यहां पर सिंपल क्यू में बेसिक सिंपल फीफो टेक्निक यहां पर काम करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल। सर्कुलर क्यू का मतलब होता है क्या? सर्किल के जैसे, मतलब एक क्यू का एलिमेंट जहां खत्म हो रहा होगा वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, मैंने एक सर्कल के जैसे। हम दिखाएंगे आगे बारी बारी से सारे क्यू को हम पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर, आप अंत तक बने रहेंगे वीडियो में। देखिए उसका डी क्यू का मतलब डबल इंडेड क्यू। डबल इंडेड का मतलब हो गया दोनों तरफ से इंड, डबल इंडेड का मतलब दोनों तरफ से दोनों काम होना। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर एक क्यू बनाए हैं और इसमें आप मान लीजिए 5 6 7 लिखे हैं, तो ये हो गया फ्रंट और ये हो गया रियर, मतलब इंसर्ट रियर से होगा और डिलीट फ्रंट से होगा। अगर ऐसा कोई ऑपरेशन होगा तो वो तो सर्कुलर क्यू कहलाएगा, क्लियर है? सॉरी, सिंपल क्यू कहलाएगा, वो सिंपल क्यू होगा। सर्कुलर क्यू के अंदर क्या है कि सर्कल के जैसे होगा एलिमेंट, और जैसे मान लीजिए कि 5 6 7 और ये हो गया फ्रंट, फर्स्ट एलिमेंट है तो फ्रंट कहेंगे, इसको कहेंगे रियर, और ये मतलब फ्रंट रियर है। अब क्या होगा, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि अंतिम बॉक्स ये है और ये खत्म होने के बाद यहाँ से फिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सर्किल के जैसे है। मतलब लास्ट एलिमेंट फिल हो जाएगा तो फिर फर्स्ट एलिमेंट के वापस पास आ जाएगा, ये सर्कुलर क्यू हो गया। लेकिन डबल इंडेड क्यू क्या है, डी क्यू, कि दोनों तरफ से हम दोनों काम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर भी फ्रंट होगा और यहां पर भी रियर होगा, माने हम दोनों इंड से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और दोनों इंड से डिलीट कर सकते हैं। मतलब अगर हम इंसर्ट करेंगे रियर से और डिलीट भी रियर से कर सकते हैं। उसी तरह फ्रंट से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डिनोट करता है फ्रंट, फ्रंट से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं और फ्रंट से भी डिलीट कर सकते हैं। रियर का भी इंसर्ट करना रियर और फ्रंट करना डिलीट करना फ्रंट, तो दोनों इंड से हम दोनों काम कर सकते हैं। माने इंसर्ट का ऑप्शन माने पुश और पॉप दोनों ऑपरेशन दोनों इंड से होगा, उसी को हम डबल इंडेड क्यू कहते हैं। ये हमें बेसिक बात बताए हैं। अभी हम आगे चलेंगे और बारी बारी से सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंपल क्यू का, ठीक है। इसका हम लीनियर माने इसको जस्ट लाइक एक लीनियर क्यू बोल देते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर कि यहां पर 1 2 3 4 5 एक एलिमेंट है, ये पूरी तरह से क्यू भरा हुआ है, और यहां पर फ्रंट जो है फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया और अंत वाले एलिमेंट को रियर रिप्रेजेंट करता है, ये चीज है। इसके अंदर ये कौन कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, इन क्यू माने इन क्यू का मतलब इंटर क्यू, कहां से होगा तो रियर से होगा, रियर से इस वाले भाग से इंसर्ट होगा। डी क्यू कहां से होगा, फ्रंट से होगा, माने फ्रंट से डिलीट होगा। ये फ्रंट है, यहां से आपको डी क्यू काम करेगा, ठीक है। डी क्यू ऑपरेशन यहां से होगा, और इन क्यू जो है, इन क्यू जो ऑपरेशन है वो यहां से होगा। उसका फ्रंट जो है वो क्या होता है, फ्रंट वाले एलिमेंट को रिटर्न करता है बिना डिलीट किए हुए, और उसका इज एम्प्टी ये चेक करता है कि अगर क्या जो क्यू है वो खाली भी है, ऐसा कुछ चेक करता है, ठीक है। ये सारा बात है, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, आगे बढ़िए। देखिए सबसे पहले पढ़ाई का एक अच्छा तरीका क्या है, आप नोट्स बनाते चलिए अपने समझ के, और जो हम नोट से शॉर्ट नोट्स लेके आ रहे हैं आपके सामने, ये सारे को लिखिए, ठीक है। लिखने के बाद उसको फिर अभी समझा, लिखने के साथ साथ समझिए, और फिर वो आपका नोट्स बना रहेगा। तो आपको क्या रहेगा, अपना नोट्स रहेगा आपके हैंड राइटिंग के अंदर। तो वो क्या होगा कि कल की डेट में कहीं भी आप एग्जाम देते हैं, आगे चल के एग्जाम दीजिएगा, आप एग्जाम जब आएगा तो उसको एक बार आप झलक देख लीजिएगा, एक बार उलट लीजिएगा, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो आप देखिए सिंपल सारा टॉपिक को बारी बारी से पढ़ते जाइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा ये हमको भी नहीं पता, ना आपको पता है, बस आप उसके सिलेबस को कवर कर लीजिए। आप अगर सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप बना देंगे। जैसे अगर क्यू, आज की वीडियो में क्यू का पूरा कंसेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं। अगर ये क्यू के पूरे कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको शायद अगर एग्जाम में आए तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसके अंदर देखिए क्या है कि यहां पर क्या है, यहां पर सबसे पहले क्या हुआ इस स्टेटमेंट, इन क्यू माने क्यू में इनपुट किए। तो चलिए देखिए इनपुट किए तो 5 इनपुट हुआ। फिर क्या है, इन क्यू 24
24 को इनपुट किए, ठीक है, ये भी हो गया। इन क्यू 37 को किए, यहाँ गया। अब इसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हो, रियर जो है अंतिम वाले एलिमेंट को डिनोट करेगा और फ्रंट वाले एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा। अब हम आगे क्या लिखे, डी क्यू। डी क्यू का मतलब हो गया डिलीट करना एलिमेंट को। एलिमेंट को जैसे ही डिलीट करेंगे, तो ये गलत लिखा हुआ, देखिए एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो क्या होगा बताइए। अब क्या, जैसे ही डी क्यू करेंगे तो डिलीट करने का ऑप्शन कहां से होगा, फ्रंट से होगा। तो फ्रंट का वैल्यू जो है हट जाएगा, माने 5 यहां से हट के आ जाएगा, इसके जगह 24 और ये आ जाएगा 37। मतलब अब फ्रंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 24 को और ये रिप्रेजेंट करेगा क्या कहते हैं 37 को, और ये एक बॉक्स खाली रहेगा। ये इस तरह से ये आउटपुट आएगा। ये जो है ये गलत था। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़िएगा। अब यहां पर एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ बात बताया गया, आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, घबराइएगा नहीं प्रोग्राम को देख के, ठीक है, बहुत आसान है। देखिएगा, सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम लोग चेक करने के लिए, काम करने के लिए हम यहां शुरू करेंगे। ये जो मेन फंक्शन है यहां से हम लोग लिखेंगे। आप लोग इसको कॉपी में लिखिएगा ना, तो सबसे पहले इस पार्ट को लिख लीजिएगा, उसके बाद इस पार्ट को अच्छा एक मिनट, उसके बाद जो है ना इस पार्ट को लिखिएगा, ये वाला भाग को लिखिएगा, उसके बाद अंत ये लिखिएगा और अंत में मेन फंक्शन लिख लीजिएगा। ऐसे लिखिएगा, आप कॉपी में उतार लीजिएगा ऐसा ही। आइए देखिए, सबसे पहले हम मेन फंक्शन चेक करेंगे। INT मेन फंक्शन शुरू हुआ, क्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि यहाँ क्यू नाम का एक क्लास बना दिया गया है। जावा C++ का प्रोग्राम है, C++ में क्यू के कॉन्सेप्ट को C++ में इंप्लीमेंट किया है, इसलिए क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना क्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट बना और उसे कॉल करने फंक्शन, क्या करें, इन क्यू 10। अच्छा चलिए, सबसे पहले जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा यहां आएगा और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ये आपको हम C++ में पढ़ा रहे हैं अभी। कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल मेमोरी फंक्शन होता है, जो ऑटोमेटिक कॉल होता है जब फंक्शन जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहां से जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, ये फंक्शन कॉल हो गया। यहां पर ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम के साथ लिखा जाता है। यहां पर आप क्लास का नाम देख रहे हैं क्यू, और वही नाम से यहाँ फंक्शन बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले क्या है देख लीजिए, INT ARR साइज में क्या दिए 100। अच्छा 100 साइज का एक क्यू बनाएगा। तो चलिए 100 साइज का क्यू तो इतनी छोटे से जगह पर हम नहीं बना सकते हैं। फिलहाल इसको हम अपने 100 को कम कर देते हैं। एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक दो तीन चार पांच, मान लीजिए यहाँ पर 6 कर देते हैं। 100 बहुत लंबा हो जाएगा, 6 पर समझ लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा। तो 6 बॉक्स बनेगा। INT यहाँ क्या हुआ, INT ARR है साइज में कितना 6 है, तो 6 साइज का बनाया। इसका नाम क्या है, ARR, एरे नाम का। 0 1 2 3 4 और 5 ये रखेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है, INT फ्रंट और रियर। अच्छा 2 वेरिएबल बनाया, हम इधर लिख देते हैं फ्रंट, और एक वेरिएबल और है रियर। ठीक है चलिए, यहां पर क्या हुआ, जैसा ही ऑब्जेक्ट बना, यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बना। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए जैसा ही ऑब्जेक्ट बना यहां पर ये वाला, तो क्या हो गया कि फ्रंट में -1 रख दिया और रियर में -1 रख दिया। अच्छा ठीक है, फ्रंट में भी -1 और रियर में भी -1, दोनों -1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, आगे आइए। अब क्या है, Q.InQ। अच्छा इनक्यू फंक्शन कॉल होगा और 10 उसमें लेके जाएगा आर्गुमेंट में। इनक्यू फंक्शन देख लीजिए, यहां से इनक्यू फंक्शन हमको यहां दिख रहा है, ये इनक्यू फंक्शन को लेके जाएगा और x नाम के एक वेरिएबल होगा, उसमें क्या दे देगा, 10 दे देगा। ये 10 जो आर्गुमेंट में है, ये 10 जाके x में रख देगा। अच्छा ठीक है, चलिए इधर हम बना लेते हैं x नाम के वेरिएबल, उसमें 10 रख देते हैं। यहां ये क्या होगा देखिए, चेक करेगा पहले। मान लीजिए इन क्यू का मतलब क्या होता है, इनपुट करना क्यू के अंदर। बताइए क्यू के अंदर इनपुट करेंगे, हो सके ये क्यू जो है ना पूरी तरह से भरा हुआ है। तो जब भरा हुआ है तो वहां पर ओवरफ्लो का सिचुएशन आ जाएगा। आपको हम आगे बताएंगे ओवरफ्लो अंडरफ्लो, वैसे हम स्टैक में बता चुके हैं। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि अगर कोई क्यू के अंदर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट को, अगर वो क्यू पूरी तरह से भरा हुआ है तो वहां पर ओवरफ्लो की सिचुएशन आ जाएगी। उसी तरह कोई क्यू जो है ना अगर खाली है और उसमें हम डिलीट करने जा रहे हैं, पॉप का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, डिलीट करने भाई एलिमेंट है ही नहीं तो डिलीट कैसे होगा, तो वहां पर अंडरफ्लो की सिचुएशन जनरेट हो जाएगी।
तो यहाँ पर इनपुट करने के केस में ओवरफ्लो चेक करेंगे और डिलीट करने के केस में हम अंडरफ्लो चेक करेंगे, याद रखिएगा। अभी देखिएगा यहाँ, तो यहाँ देखिए चेक किए रियर को चेक किए, क्या रियर बराबर बराबर माने बराबर साइज -1, साइज में कितना 6, अच्छा 6 है, 6 है साइज में, क्या रियर का वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 है। अभी तक तो इस एरे में माने क्यू के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन काम नहीं करेगा, फॉल्स कर गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। और जैसा ही फॉल्स हुआ तो आगे चलेगा और रुक जाइए, यहाँ ये क्लोजिंग नहीं होगा, यहाँ क्लोजिंग होगा यहाँ, ठीक है। अब जैसा ही मतलब क्या हुआ कि ये साइज जो है माइनस माने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि नहीं इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर रियर का जो वैल्यू है -1 है और साइज का वैल्यू 6 है, 6 में से 1 घटा 5, क्या -1 5 के बराबर है, नहीं है, तो नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, माने क्यू ओवरफ्लो नहीं होगा, ये चीज ठीक है। माने क्यू अभी खाली है, इसका मतलब जगह उसके अंदर खाली है। आगे बढ़िए, अब खाली तो इंसर्ट करेंगे, देखिए क्या हुआ, इफ फ्रंट इजकल टू -1, फ्रंट इजकल टू -1, क्या फ्रंट -1 है, अगर फ्रंट -1 है तो फ्रंट में दे दो 0, अच्छा फ्रंट में दे दो 0, चलिए -1 को हटा के 0 दे दिया, ठीक है। और एरे के प्लस प्लस रियर, अच्छा रियर में क्या है -1 है, प्लस प्लस करेंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 जैसा ही बढ़ेगा तो 1 बढ़ेगा तो क्या होगा, रियर का वैल्यू क्या बढ़ के हो जाएगा 0, माने एरे के रियर में दे दो, क्या दे दो x में क्या था बताइए, यहाँ 10 है, मतलब 10 जाके इस वाले एलिमेंट पर रख देगा, और रख देगा तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा फ्रंट और इसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा अभी के लिए रियर, माने रियर और फ्रंट दोनों इसी पर होगा, क्योंकि वही एलिमेंट पहला है, वही एलिमेंट अंतिम है। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब इसी तरह आगे इसको मिटाते हैं फिलहाल। अब उसके बाद ये लाइन जब स्टेटमेंट फंक्शन काम करेगा फिर से जाएगा, ये 20 लेके जाएगा, तो अभी लेके जाएंगे तो क्या होगा बताइए, अभी इस बार जाएंगे 20 लेके तो क्या होगा, अभी के थोड़ा देर पहले के लिए क्या था, इसके अंदर जो है 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ हम 10 दे चुके थे, रियर फ्रंट यही था, चलिए फ्रंट यहाँ है, और अगली बार जो फंक्शन कॉल हुआ 20, फिर 20 इंसर्ट होगा उसी तरह, तो यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ पर रियर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद फिर 30, फिर वही कहानी होगा, फिर उसी तरह फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा और फिर वही कहानी होगा, मतलब फिर से 30 और रियर यहाँ से हट के रियर यहाँ आ जाएगा, माने फ्रंट पहला एलिमेंट पर रहेगा और रियर अंतिम वाला एलिमेंट हो गया, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यू डॉट डिस्प्ले, माने इस क्यू को डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ से डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला ये कॉल हो जाएगा, चलिए ठीक है। ये कॉल हो गया तो क्या होगा देखिएगा, अब जैसा ही ये फंक्शन कॉल हुआ तो क्या चेक करेगा, क्या फ्रंट -1 है, क्या नहीं है, फ्रंट 0 है, फ्रंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा, 0 इंडेक्स को, और फ्रंट जो है बड़ा है रियर से, अच्छा फ्रंट जो है बड़ा है रियर से, फ्रंट रियर से बड़ा नहीं है, अगर नहीं है तो क्यू, इसका मतलब खाली नहीं है, ठीक है, खाली नहीं है तो एलिमेंट दिखाएगा, तो दिखाएगा तो क्या लिखेंगे क्यू, और बारी बारी से लूप चला के माने आई में दे देंगे फ्रंट का वैल्यू और आई लेस देन इक्वल टू रियर, रियर में क्या है 2 है, तो 2 छोटा माने आई 0 छोटा है या बराबर है 2 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे एरे के आई, माने आई में क्या है 0, माने 0 को दिखाएगा, 10 दिखाएगा, फिर लूप बढ़ेगा, फिर 20 दिखाएगा, फिर 30 दिखाएगा, इस तरह से ये लूप खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद ये 10 20 30 आउटपुट आ जाएगा, मतलब ये लाइन से आउटपुट निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है क्यू डॉट डी क्यू, अच्छा अब डिलीट करने की बात आई, अब डिलीट करने की बात आई तो देखिए इसको पहले मिटाने दीजिए, डिलीट करने की बात आई तो कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले यहाँ जाएगा, ये स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, यहाँ वाला ये क्यू डॉट डी क्यू, अच्छा तो डी क्यू फंक्शन कॉल होगा। अब बताइए डिलीट करने आ रहे हैं तो पहले चेक करेंगे ना कि उसके अंदर एलिमेंट है कि नहीं है, अगर है ही नहीं तो फिर क्या डिलीट करेंगे, तो वहां पर अंडरफ्लो की सिचुएशन आ जाएगी, मतलब फ्रंट का वैल्यू -1 हो जाएगा और फ्रंट का वैल्यू -1, यहाँ पर देखिए इस केस में फ्रंट का वैल्यू 0 है, माने 0 को फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा है और रियर कर रहा है 2 को, मतलब यहाँ चेक कर रहे हैं अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, माने फ्रंट का वैल्यू -1 और फ्रंट ग्रेटर देन रियर, फ्रंट का जो वैल्यू है वो रियर से बड़ा हो जाए, तो रियर से बड़ा हो जाए तो स्वाभाविक है ऐसा केस आ जाएगा, तो हमको वहां पर देखने को मिलेगा क्यू जो है अंडरफ्लो है, माने वैसे दे देंगे अंडरफ्लो की सिचुएशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्यू
यहाँ पर 3 एलिमेंट है, इसलिए ये कंडीशन काम नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो क्या करेंगे, अब आगे काम डिलीट करना है तो डिलीट करेंगे क्या क्या, एरे फ्रंट प्लस प्लस, माने फ्रंट के वैल्यू को हटाएगा। पहले फिलहाल फ्रंट के वैल्यू को हटाया, क्या हटाया, मैंने 10 को हटा दिया और फिर फ्रंट को बढ़ा देंगे, फ्रंट को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब फ्रंट जो है यहाँ आ जाएगा। फ्रंट जो है ये 20 के जगह फ्रंट रिप्रेजेंट करेगा और ये जगह खाली हो जाएगा, और रियर के जगह 30 रिप्रेजेंट करेगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट कहलाएंगे 20 और 30 कहलाएंगे अंत वाले एलिमेंट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगली बार क्यू डॉट डिस्प्ले करेंगे फिर इसी तरह ये आएगा और बारी बारी से हमको डिस्प्ले करेगा, पहले 20 करेगा फिर 30 करेगा फिर रिटर्न 0, बात खत्म। यही इस प्रोग्राम के अंदर जो बात था उसको हम समझाए हैं। ठीक है, एक बार बढ़िया से इसको फिर से आप देख लीजिएगा, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। मैंने बताया था पहले इस पार्ट को लिखिएगा, फिर इस पार्ट को लिखिएगा और फिर इसको लिखिएगा, फिर अंत में मेन फंक्शन लिखिएगा और जैसे हम समझाएं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर आपको आउटपुट निकालने का प्रोग्राम पूछा जाता है, तो आपको ऐसा ही चेक कर करके आउटपुट निकालना है। आगे बढ़िए। अब देखिए इतना बताने के बाद सिंपल क्यू के अंदर कुछ एमसीक्यू है, वो देख लीजिए। व्हाट इज अ क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर में क्यू क्या है, ये है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, माने जो पहले आया है वो पहले जाएगा। यही तो टेक्निक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है व्हाट इज अ सिंपल क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर? सिंपल क्यू में क्या होता है, और लीनियर लिस्ट ऑफ इंसर्शन डिलीशन बोथ इन। अच्छा, दोनों तरफ से इन होता है, सिंपल में नहीं। लीनियर लिस्ट ऑफ इंसर्शन एट द वन एंड और डिलीशन फ्रॉम अदर एंड। सही से, ये बात सही है। और नॉन लीनियर लिस्ट ऑफ इंसर्शन डिलीशन एट वन एंड, मतलब कहता है एक के एंड से, माने नॉन लीनियर लिस्ट है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर नहीं। पहला बात तो यही नहीं होगा, इंसर्शन डिलीशन एक के एंड से होता नहीं, गलत। और लिस्ट ऑफ एलिमेंट अरेंज इन ट्री स्ट्रक्चर, गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब एक एंड से हम लोग इंसर्ट करेंगे और दूसरे एंड से हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। माने जिस एंड से इंसर्ट करेंगे वो कहलाएगा रियर एंड और जिस एंड से एलिमेंट डिलीट होगा वो कहलाएगा फ्रंट। आगे बढ़िए। Which ऑपरेशन यूज टू ऐड एन एलिमेंट इन क्यू? मतलब इसमें से कौन एलिमेंट को अगर ऐड करना है आपको तो वो कहलाएगा पुश। ठीक है, यहां पर ऑपरेशन पूछा है। अच्छा, यहां पर आप पुश माने इंसर्ट करना होता है, आपको यहां ऑपरेशन पूछा तो वहां इसका आंसर ए नंबर नहीं हो जाएगा, यहां हो जाएगा इन क्यू। इन क्यू माने इंसर्ट करना क्यू के अंदर, इन क्यू कहलाएगा। आगे बढ़िए। Which ऑपरेशन यूज टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम क्यू? क्यू से एलिमेंट को रिमूव करना है तो कहलाएगा डी क्यू, डिलीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। What happen when you try to DQ from an empty queue? अच्छा, खाली है क्यू और उसमें डी क्यू करने आ रहे हैं, डिलीट करने आ रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, जस्ट बताएं। माने क्यू है पूरी तरह से एम्प्टी, माने खाली है और उसमें से हम एलिमेंट को डिलीट करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है वहां पर अंडर फ्लो की सिचुएशन आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़िए। इन अ क्यू एलिमेंट इज दैट इंसर्टेड फर्स्ट। अच्छा, एलिमेंट इंसर्ट करेंगे फर्स्ट को, माने एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो रिमूव लास्ट, नेवर रिमूव्ड, रिमूव फर्स्ट, रिमूव रैंडमली। अच्छा देखिए, जिसको रिमूव पहले करेंगे वही पहले डिलीट होगा, इंसर्ट जिसको करेंगे पहले वही पहले डिलीट होगा। ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है। मतलब फीफो जस्ट बताए, फीफो फर्स्ट इंसर्ट फर्स्ट आउटपुट, आउट माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इंसर्ट फर्स्ट आउट माने आउट करना, डिलीट करना। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। अब चलिए, अब यहां पर आइए, थोड़ा सा अंडर फ्लो और फ्लो की सिचुएशन समझ लीजिए, उसे आप पहले बता दिए वही, लेकिन फिर से देख लीजिए। अंडर फ्लो में क्या है, अंडर फ्लो में क्या है कि अगर हम डीक्यू करने जा रहे हैं, माने एलिमेंट को डिलीट करने जा रहे हैं, एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं, तो अंडर फ्लो की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है, अंडर फ्लो अकर कब होता है, जब यू डिलीट अ क्यू फ्रॉम एलिमेंट एंड एम्प्टी क्यू क्या है, एम्प्टी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्यू खाली है, इसमें से हम डिलीट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चेक कर लेंगे क्या फ्रंट -1 है, फ्रंट का वैल्यू ग्रेटर देन रियर है। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो वहां पर क्या अंडर फ्लो की सिचुएशन हो जाएगी। जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बताया था, यहां पर बताया था अंडर फ्लो, ये देखिए ये अंडर फ्लो, ये आपको बताए थे वही चीज है। चलिए, अंडर फ्लो समझ गए हैं। उसी तरह ओवरफ्लो भी देख लीजिए। अब हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, जैसे देखिए ये 3 साइज का एलिमेंट है, 3 को एलिमेंट डाल दिए इसके अंदर, 5, 24, 37,
ये पूरी तरह से क्यू भरा हुआ है, 3 साइज का ही है, मैक्सिमम साइज इसका 3 है और इसमें हम 3 एलिमेंट है। अब इसमें हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, माने इन क्यू ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या होगा, ओवरफ्लो की सिचुएशन आ जाएगी। इसमें से एलिमेंट को हम इंसर्ट कर ही नहीं सकते, ये चीज है क्लियर। तो ये ओवर, जैसे देखिए रियर का वैल्यू, जैसे यहाँ पर रियर क्या है बताइए, अगर 0 1 2 है तो रियर है इस जगह 2 है, मैक्स का वैल्यू क्या है 3 है। अच्छा मैक्स का वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ चेक करें रियर माने 2, अब मैक्स -1, 3 -1 माने 2 बराबर है 2 के, 2 के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू हो गया इसका मतलब क्या है, सिचुएशन कैसा है, ओवरफ्लो किया है, सिचुएशन हो गई ओवरफ्लो की। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, अंडरफ्लो ओवरफ्लो समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए, व्हाट इज एन ओवरफ्लो कंडीशन इज सिंपल। अच्छा ओवरफ्लो का सिचुएशन कब आएगा बताइए, ओवरफ्लो की सिचुएशन कब आएगी, जब क्यू पूरी तरह से भरा हुआ है, हम उसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं, यही होगा ना। ट्राई टू ऐड एन एलिमेंट इफ फुल क्यू। अच्छा क्यू जो है पूरी तरह से फुल है और उसमें हम इंसर्ट करना है तो ओवरफ्लो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहता व्हेन डज ओवरफ्लो अकर इन ए सिंपल क्यू। अच्छा ओवरफ्लो कब हो गया जस्ट बताएं, चेक कर लेंगे। रियर जो है ना मैक्स -1 के बराबर है, अगर ऐसा है तो वहां पर ओवरफ्लो की नहीं, ओवरफ्लो की सिचुएशन है, ये है ओवरफ्लो की, ये ओवरफ्लो की सिचुएशन है। आपको हम पूछा जा रहा है अंडरफ्लो। अच्छा अंडरफ्लो है तो वहां पर हम चेक करेंगे फ्रंट का वैल्यू -1, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्यू पूरी तरह से खाली है, 0 1 2 3 4 खाली है, इसका मतलब फ्रंट का वैल्यू भी -1 है और रियर का वैल्यू भी क्या है -1 है। चलिए ठीक है, यहाँ चेक करेंगे व्हेन फ्रंट ग्रेटर देन रियर, क्या फ्रंट का वैल्यू -1 बड़ा है -1 से, नहीं, कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स कर गया। लेकिन देखिए फ्रंट का वैल्यू -1 है, फ्रंट का वैल्यू -1 है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब ये जो क्यू है ये पूरी तरह से खाली है, खाली है तो अंडरफ्लो सिचुएशन होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब होगा, माने इसका जवाब सही, अंडरफ्लो पूछा है तो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक जवाब होगा। आगे बढ़िए, कहता है इन एन एरे बेस्ट इंप्लीमेंटेशन अ सिंपल क्यू द ओवरफ्लो कंडीशन चेक। अच्छा ओवरफ्लो की वही क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया, ओवरफ्लो होगी तो रियर को चेक करेंगे, -1 के बराबर है तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अंडरफ्लो बताया है कि अगर फ्रंट -1 है और फ्रंट ग्रेटर देन रियर है तो वहां पर अंडरफ्लो की सिचुएशन आ जाएगी। तो आप देखिए अब जो है सर्कुलर क्यू के बारे में बात करते हैं, ये क्या है, मतलब क्या कहा है, एक सर्कुलर क्यू जो है ना एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें कहता है लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन। अच्छा माने जैसे मान लीजिए एक क्यू बनाते हैं, यहां पर ये क्यू बना 0 1 2 3 4 और लास्ट वाले को हम फर्स्ट से जोड़ देते हैं, तो ये सर्कुलर क्यू कहलाएगा। आप इसको सर्किल के फॉर्म में हम ऐसे बताए हुए हैं, देखिए कि यहाँ पर 0 ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 यहाँ पर एलिमेंट है, और ये जो अंतिम वाला एलिमेंट है देखिए फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड है, ये जो अंतिम एलिमेंट दिख रहा है ये वाला, ये फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड है, मतलब यहां से इंसर्ट करने जाएंगे, अगर ये खाली रहेगा तो इसमें डेटा आ जाएगा, ये सर्कुलर क्यू है, ठीक है। अब इसमें क्या कैसे क्या है वो देख लीजिए, जैसे यहाँ फ्रंट पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को, रियर आप जान चुके हैं लास्ट को करता है, रैप अराउंड व्हेन फ्रंट और रियर गोज टू पास टू एरे एंड देन गो टू इंडेक्स 0। अच्छा मतलब ये रैप कर देगा, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएगा। आगे देखिए एल्गोरिदम फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू। अच्छा सर्कुलर क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करना है, चलिए ठीक है, कैसे कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अभी हम यहाँ पर एक क्यू बनाए हुए ब्लैंक, इसमें इंसर्ट करेंगे, देखिएगा पहले स्टेप में इफ चेक करेगा। अच्छा देखिए मान लीजिए ये स्टैक खाली, क्यू खाली है तो यहाँ पर क्या होगा, रियर और फ्रंट दोनों में जो वैल्यू है ना -1 हो जाएगा, फिलहाल अभी -1 है, अभी क्योंकि इसमें एलिमेंट कुछ हम दिख ही नहीं रहा है तो -1 होगा। तो क्या कहा है, इफ रियर ऑफ अ क्यू इज पॉइंट टू द लास्ट पोजीशन। अच्छा रियर जो है ना लास्ट पोजीशन को, मान लीजिए सिचुएशन मान लीजिए रियर यहां रहता, अगर इसमें एलिमेंट होता मान लीजिए 5 6 7 8 10 12 14 और 16, तो ये पूरा भरा हुआ है, तो भरा हुआ है तो रियर तो डिनोट किया अंतिम वाले एलिमेंट को,
जब अंतिम वाले एलिमेंट को डिनोट किया तो कहता है कि अगर ऐसा आता है तो स्टेप 2 पर जाइए, स्टेप 2 पर जाइए, मतलब स्टेप 2 पर जाइए, यहां चल जाइए। ठीक है, लेकिन हमको यहां पर फिलहाल अभी देखने को हमको ये मिल रहा है कि ये इसमें एलिमेंट है ही नहीं, मतलब नहीं है, इसका मतलब फ्रंट और रियर दोनों में -1 है। चलिए देखिए, तो रियर में जो है ना पॉइंटिंग लास्ट पोजीशन को तो कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है तो क्या होगा, नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बात नहीं हो गया, 2 पर नहीं जाएंगे, एल्स में जाएंगे, स्टेप 3 में जाएंगे। अब स्टेप 3 में आ जाइए, यहाँ पर स्टेप 3 पर आ जाएंगे, 2 छोड़ देंगे, 2 स्किप कर देंगे। इंक्रीमेंट द रियर वैल्यू बाय 1। अच्छा, कहता है रियर के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए। चलिए ठीक है, रियर को 1 बढ़ा दिए तो हो जाएगा 0, क्योंकि -1 है तो अब बढ़ के हो जाएगा 0। चलिए रियर यहां से हट गया। अब स्टेप 4 में आएगा, इफ फ्रंट पॉइंट वेयर रियर इज पॉइंट। अच्छा, फ्रंट उसी को पॉइंट कर रहा है जिसको रियर कर रहा है, द क्यू होल्ड null value for it, then q is overflow state q and step b। अच्छा देखिए, अगर कहता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पर जिसको रियर डिनोट कर रहा है उसी को फ्रंट को कर रहा है, जैसे फ्रंट पॉइंट वेयर, जहां रियर पॉइंटिंग द क्यू होल्ड बट होल्ड और नॉल वैल्यू फॉर इट, देन इट इज क्यू इज ओवरफ्लो। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर सारा एलिमेंट था 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा 12 है, तो क्या हुआ, क्या यहां पर क्या बोला था कि रियर इज पॉइंट लास्ट पोजीशन। अच्छा ठीक है, रियर जो है 12, मान लीजिए यहां पर जगह नहीं खाली है, रियर यहाँ 7 नंबर वो जगह खाली है, यहाँ फ्रंट है, तो यहां पर आएंगे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट दी रियर, रियर को 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ाई 1 कर दिए, ठीक है, बढ़ा के रियर यहां आ जाएगा। ठीक है, अभी आएगा, कहता है कि पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या फ्रंट और रियर जो एक के जगह को पॉइंट कर रहा, नहीं, फ्रंट कर रहा है फिलहाल के लिए 0 इंडेक्स को और रियर कर रहा है 6 इंडेक्स को, तो ऐसा तो नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन काम नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा, स्टेप 2 में आएगा, ऐड और न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट को पुश करेंगे। तो पुश करेंगे तो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 9 10 11, यहां था मेरा रियर और यहां था फ्रंट। ठीक है, चलिए, तो क्या करें, एक एलिमेंट को ऐड करिए क्यू को और रियर, तो इसको बढ़ा दीजिए, रियर बढ़ के यहाँ गया, मान लीजिए यहाँ 13 ऐड कर दिए, अब रियर बढ़ के यहाँ चला आया और ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, ये हट गया यहां से, ये हो गया। अगर अब सिचुएशन देखिए, ऐसा सिचुएशन आएगा रियर फ्रंट एक को डिनोट कर देगा। ठीक है, तो वहां पर क्या कर, नल वैल्यू से असाइन करेंगे और फिर वो कह देंगे कि वो क्यू जो है एक तरह का ओवरफ्लो है। जैसे देखिए, अब ये ओवरफ्लो हो जाएगा, कैसे देखिएगा, आप शुरू से चेक कीजिए फिर से, अब ऐसा एलिमेंट होगा, शुरू से कीजिए, रियर और क्यू पॉइंट लास्ट है, लास्ट को कर रहा है, तो गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 में जाइए और रियर के वैल्यू को 0 कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर ये भरा हुआ है तो रियर के वैल्यू को 0 कर दीजिए। चलो ठीक है, रियर यहां चलाया, एकदम सही है, क्योंकि ये सर्कुलर है ना, तो वो अंतिम से फिर 0 पर चल जाएगा घूम के। अब क्या किया है, इंक्रीमेंट रियर के वैल्यू को 0 कर दिया। ठीक है, अब स्टेप 4 में आ जाएगा, इफ रियर और फ्रंट और रियर पॉइंटिंग द क्यू होल्ड वैल्यू इट, मतलब कहता है रियर और फ्रंट दोनों को पॉइंट कर रहा है, तो ऐसा होगा तो कहिएगा कि क्यू जो है ओवरफ्लो है। स्वाभाविक है, ओवरफ्लो होगा, इंसर्ट होगा कहां से, नहीं होगा, ये चीज है। तो ये इंसर्ट करने का एल्गोरिथम था। अब यहां पर डिलीट करने का देख लीजिए, उसी क्यू को डिलीट करना, पता डिलीट करने में क्या चेक करते हैं, अंडरफ्लो चेक करते हैं, अगर खाली है तो डिलीट होगा ही नहीं, खाली अगर नहीं एलिमेंट है तो डिलीट करने क्या करते हैं बताइए, डिलीट कहां से होगा, फ्रंट से, फ्रंट में से एलिमेंट हटा देते हैं और फ्रंट को एक बढ़ा देते हैं। ये तो है, जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इतना पूरा एलिमेंट भरा हुआ है। चलिए ठीक है, कहता है क्यू इज इम्प्टी, से क्यू इज इम्प्टी, चलिए यहाँ तो इम्प्टी नहीं है, भरा हुआ है, चलिए ठीक है, एल्स कंटिन्यू कीजिए, अगर भरा नहीं हुआ तो कंटिन्यू कीजिए तो डिलीट कीजिए फ्रंट को। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर फ्रंट है, फर्स्ट एलिमेंट है तो फ्रंट होगा, अंतिम एलिमेंट है तो रियर होगा। चलिए ठीक है, एकदम सही है। अब क्या है, फ्रंट के एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, चलिए हट गया, फ्रंट मान लीजिए यहाँ से हट गया, तो फ्रंट आ गया यहाँ पर 1th इंडेक्स पर फ्रंट आ गया, फ्रंट यहाँ से हट गया। चलिए ठीक है, ये मतलब जगह खाली हो गया, रुकिए इसको मिटा देते तब लगेगा आपको जगह खाली होगी। चलिए जगह खाली हो गया, अब जगह खाली हो गया तो क्या होगा आगे, इफ फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट पोजीशन। अच्छा
क्या फ्रंट जो है ना पॉइंट कर रहा है लास्ट पोजीशन को? अच्छा, फ्रंट मान लीजिए 7 पर होगा, तो ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर अभी फिलहाल, तो नहीं है, तो अगर लास्ट को कर रहा था स्टेप 4 पर जाइए, नहीं तो 5 पर जाइए। अच्छा, 5 पर आइए पहले, इंक्रीमेंट दी फ्रंट वैल्यू एंड पोजीशन बाय 1। अच्छा, इंक्रीमेंट कर दिए, एकदम आ गया यहाँ तक, एकदम सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़िए, अब हम इसको फिर से चेक करते हैं एक और। मान लीजिए ये एलिमेंट हट गया, हट गया, हट गया, हट गया, हट गया, चलिए ठीक है, हट गया इसी को। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये जो एलिमेंट था अंतिम वाला, इसी को रिप्रेजेंट किया फ्रंट, माने अंतिम वाला एलिमेंट एक के एलिमेंट है, वो फ्रंट रियर दोनों होगा। तो फिर चेक कीजिए, क्या ये क्यू एम्प्टी है क्या? नहीं है, नहीं है तो डिलीट कीजिए फ्रंट से। अच्छा, फ्रंट से डिलीट कर दीजिए, 12 हटा देंगे, ठीक है। ये फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट पोजीशन, फ्रंट देखिए पॉइंट कर लास्ट को, एकदम कर रहा है लास्ट को। तो स्टेप 2 पर जाइए, 4 पर जाइए, तो क्या करें, मेक द फ्रंट पॉइंट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्यू एंड क्यूट, मतलब फ्रंट को उठा के डाल दीजिए यहाँ। अच्छा, फ्रंट को यहाँ डाल दीजिए, डालने के बाद क्या कीजिए, बाहर निकल जाइए, ये तो चीज है। तो ये कंडीशन हुआ डिलीट करने का सर्कुलर क्यू के अंदर। अब इसमें देखिए अंडरफ्लो ओवरफ्लो की सिचुएशन क्या होती है वो देख लीजिए, बहुत पीवीआई है क्वेश्चन। अंडर ओवरफ्लो कब होता है? क्यू पूरी तरह से भरा होगा तभी तो ओवरफ्लो होगा। तो ओवरफ्लो कैसे करेंगे, फ्रंट का जो वैल्यू है वो बराबर है रियर का जो भी वैल्यू है वो +1, माने उसमें एक ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे साइज से। जैसे मान लीजिए, इसको समझाने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, तब आपको समझ में आएगा ओवरफ्लो की सिचुएशन। मान लीजिए 0, 1, 2 और 3, माने क्या है साइज में, यहां पर साइज में अगर बात करें 4 है, 4 साइज का क्यू बना हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या है, 5, 6, 7 और 8 पूरी तरह से भरा हुआ है, ओवरफ्लो की सिचुएशन होगी ही होगी। यहां पर होगी फ्रंट और ये होगा रियर, एकदम सही है। चलिए चेक करेंगे फ्रंट का वैल्यू। देखिए फ्रंट का वैल्यू क्या है, इस कंडीशन के अंदर 0 है, और रियर का वैल्यू क्या है बताइए, 3 है। रियर 3 को रिप्रेजेंट करना है ना इसको, ठीक है। तो रियर में 1 जोड़िए, 3 से 1 4, और 4 में डिवाइड कीजिए 4 से। साइज में क्या है देखिए 4 है, तो 4 में 4 से डिवाइड करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है। 4 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0, वेरी गुड। और फ्रंट में क्या है पहले से देख लीजिए, 0, फ्रंट में भी 0, 0 0 के बराबर है, एकदम है तो क्या होगा, किस सिचुएशन होगी, ओवरफ्लो की सिचुएशन हो गई। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और यही चीज तो बगल में लेके समझाया है, देखिए। तो आप इस कंडीशन को याद रखिएगा, फ्रंट बराबर रियर +1 मॉडुलस साइज, रिमाइंडर देने का काम कर। अगर ये इसके बराबर हो गया तो सिचुएशन ओवरफ्लो की हो जाएगी। अब अंडरफ्लो समझ लीजिए, खाली कब होगा, जब फ्रंट -1 के बराबर होगा। एक लाइन में कहानी, अगर फ्रंट -1 है इसका मतलब क्यू जो है ना, सर्कुलर क्यू पूरी तरह से खाली है, ये चीज है। आगे बढ़िए, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है देख लीजिए, एमसीक्यू। इन अ सर्कुलर क्यू द कंडीशन फॉर क्यू इज टू बी फुल। अच्छा, फुल कब होगा बताइए, यही ना होगा, फ्रंट का वैल्यू रियर के वैल्यू के एक प्लस करके डिवाइड करेंगे उसके साइज से, अगर वो एक बराबर हो जाएगा फ्रंट के, तो वो सर्कुलर क्यू पूरी तरह से भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब निकल के आएगा। आगे बढ़िए, इन अ सर्कुलर क्यू द कंडीशन फॉर अ क्यू इज इम्प्टी। अच्छा, क्यू इम्प्टी है, खाली कब होगा, जब रियर फ्रंट दोनों -1 के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे फ्रंट सिंपल चेक, फ्रंट को -1 के बराबर चेक कर लेंगे तो क्यू क्या होगा, पूरी तरह से इम्प्टी है। आगे बढ़िए, व्हाट हैपेन व्हेन यू ट्राई टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू। अच्छा, एम्प्टी सर्कुलर क्यू है, उसमें से एलिमेंट को डिलीट करना रहे, तो खाली है और डिलीट कीजिएगा तो अंडरफ्लो हो जाए, ये हो जाएगा, अंडरफ्लो की सिचुएशन आ जाएगी। तो अपनी से चर्चा कर ही रहे इसके बारे में। आगे बढ़िए, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इन ए सर्कुलर क्यू। अच्छा, इनिशियल वैल्यू क्या होगा, रियर और फ्रंट का -1, ठीक है। दोनों का वैल्यू -1 होगा, -1 से शुरू होता है। -1 का मतलब वो क्यू के अंदर अभी कोई एलिमेंट आया ही नहीं है। देखिए अब बात करते हैं DQ का, डबल इंडेड क्यू। मतलब DQ को फुल फॉर्म याद रखिए, पूछा गया हुआ है। डबल इंडेड क्यू माने दोनों इंड से इस क्यू में ऑपरेशन कर सकते हैं, इंसर्ट और डिलीट दोनों। देखिए इंसर्ट एट द फ्रंट, रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, मतलब ये अगर फ्रंट को डिनोट कर रहा है और रियर को कर रहा है, तो रियर से हम इंसर्ट भी करेंगे, रियर से डिलीट भी करेंगे, फ्रंट से इंसर्ट भी करेंगे, फ्रंट से डिलीट भी करेंगे। अगर दोनों तरफ से दोनों ऑपरेशन हो
तो वो डबल इंडेड क्यूब कहलाता है। आगे बढ़िए, यहां पर क्या क्या ऑपरेशन होगा देखिए, इंसर्ट फ्रंट से कर सकते हैं, इंसर्ट रियर से कर सकते हैं, डिलीट फ्रंट से कर सकते हैं, डिलीट रियर से कर सकते हैं, फ्रंट का डेटा गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, रियर से भी गेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं खाली है क्या, चेक कर सकते हैं फुल है क्या। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे डीक्यू के अंदर। देखिए बारी बारी से, टाइप ऑफ डीक्यू, डीक्यू का कुछ टाइप है, कहता है इंसर्ट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, अच्छा, और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। देखिए इंसर्शन करेंगे केवल रियर से और डिलीट करेंगे दोनों तरफ से, माने ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, मान लीजिए यहां पर एक क्यू है और यहां पर एलिमेंट है 5 6 7, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है रियर, ये अंत वाले को रियर कर रहा है। तो कहता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, अच्छा इंसर्ट करेंगे केवल रियर से, अच्छा रियर वाले इंड से सिर्फ इंसर्ट होगा, ठीक है, और डिलीट करेंगे दोनों इंड से, अच्छा फ्रंट से भी डिलीट होगा और रियर से भी डिलीट करेंगे, माने इधर से भी डिलीट करेंगे। ये इनपुट रिस्ट्रिक्टेड हो गया। और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब दोनों इंड से हम इंसर्ट कर सकते हैं, माने इधर फ्रंट से भी इंसर्ट करेंगे, रियर से भी इंसर्ट करेंगे, लेकिन केवल और केवल फ्रंट से डिलीट करेंगे। ये चीज है, ये कुछ बात है जो बता दिए हम। आगे बढ़िए, एप्लीकेशन ऑफ डीक्यू, डीक्यू का उपयोग कहां होता है वो देख लीजिए, जॉब शेड्यूलिंग में, मल्टीटास्किंग सिस्टम के अंदर एक ही समय मल्टीपल काम को परफॉर्म करते हैं, तो वो एक तरह का डीक्यू का एग्जांपल होता है। पेलिंड्रोम चेकिंग, माने दो नंबर को, माने किसी नंबर को पेलिंड्रोम चेक करते हैं, उल्टा सीधा एक समान, तो वहां पर डीक्यू की ऑपरेशन होगी। डीक्यू का ऑपरेशन कैसे पेलिंड्रोम में होगा बता देते हैं। जैसे पेलिंड्रोम करते हैं ना, तो पहले नंबर को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके बस फिर नंबर को जोड़ते हैं, और एक तरफ से ब्रेक कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जोड़ रहे होते हैं, उल्टा कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए 525 उल्टा करेंगे, ये वाला 5 यहाँ चला जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 5 अंत में आ जाएगा। तो देखिए जिस समय इसको ब्रेक कर रहे होते हैं उस समय इसको बना भी रहे होते हैं, तो ये कहला जाएगा, ये भी एक तरह का डीक्यू का एग्जांपल है, पेलिंड्रोम चेकिंग का प्रोग्राम। अनडू और रिड्यू का फंक्शनलिटी, अच्छा देखिए अनडू का एक स्टेप आगे जाते हैं, रिड्यू से एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, ये चीज है। तो ये भी एक तरह का डीक्यू का एग्जांपल। ब्राउजर हिस्ट्री, अच्छा फॉरवर्ड बैकवर्ड नेविगेशन का जो होता है, मैंने एक बार बैक आना एक बार आगे आना, हम दोनों में से किसी को प्रेस करके आगे पीछे हम जाते हैं, तो वो चीज कहलाता है डीक्यू का ये एप्लीकेशन है ये। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। व्हाट इज अ डीक्यू, डीक्यू क्या है? द स्टैक विथ इंसर्ट एट द बोथ इन, क्यू विथ डिलीट फ्रॉम फ्रंट इन, डबल इंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू। देने का डीक्यू का मतलब डबल इंडेड क्यू, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, इन अ इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा बताइए इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होगा बताइए, रियर से सिर्फ इंसर्ट होगा, रियर से इंसर्ट होगा, सिर्फ केवल इंसर्ट, इंसर्ट एट द रियर। यहां देख लीजिए आपको हम बताए थे इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में क्या होगा, सिर्फ ओनली रियर से इंसर्ट होगा और दोनों तरफ से डिलीट होगा, तो इंसर्ट एट द रियर, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड में क्या होगा, डिलीट फ्रॉम द फ्रंट, डिलीट फ्रॉम द फ्रंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल और केवल फ्रंट से डिलीट करेंगे, रियर से इंसर्ट और डिलीट का दोनों का काम होगा, ये चीज है। तो यहां पर हो जाएगा आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। देख लीजिए इसको भी देख लीजिए एक बार, यहां पर बोथ इन से इंसर्ट करेंगे, केवल और केवल फ्रंट से डिलीट करेंगे, अच्छा केवल फ्रंट से डिलीट होगा, वही तो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, अब यहां पर अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की सिचुएशन डीक्यू में देख लीजिए, यहां पे क्या है, वही सिचुएशन बताया, फ्रंट का वैल्यू अंडरफ्लो, ओवरफ्लो कब होगा, रियर प्लस 1 और डिवाइड बाय साइज। अच्छा अगर साइज के से भाग देंगे, जैसे मान लीजिए कि एक क्यू है, ये डबल इंडेड क्यू, मान लीजिए 5 6 7 8 दे दिए, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट और अंतिम वाला को रिप्रेजेंट करेगा रियर, ये अंत में आया है, ठीक है। तो चेक करेंगे यहाँ फ्रंट का वैल्यू कितना है, 0 1 2 3, फ्रंट का वैल्यू क्या है इस केस में, देखिए यहां लिखते हैं फ्रंट का वैल्यू क्या है 0 और रियर का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। चलिए साइज कितना है इसका 4 है, ठीक है, ये भी सही है। अब यहां पर देखिए फ्रंट का वैल्यू 0 और रियर का वैल्यू 3 है, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाय 4, 4 में 4 से भाग लगाएंगे, क्या रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 0 के बराबर है, तो क्या होगा ओवरफ्लो की सिचुएशन हो गई, क्यू ओवरफ्लो हो गया। अंडरफ्लो में क्या है, सिंपल वही कहानी,
मैंने जो सर्कुलर क्यू का कहानी है ना वही है डी क्यू का, बस याद रखिएगा। फ्रंट -1 है मैंने अंडर फ्लो है। MCQ देखिए, ये क्वेश्चन TRE 3 में पूछा हुआ है, ठीक है। कहता है और क्यू हैज कॉन्फ़िगरेशन ABCD। अच्छा, एक क्यू है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, A है, B है, C है, D है, 0 1 2 3 है, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन DCBA, अच्छा इसको DCBA बनाना है तो मिनिमम नीड क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा मिनिमम नीड क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से A हटाएंगे, B को हटाएंगे, C को भी हटा लेंगे। चलिए ठीक है, 3 एलिमेंट को हम डिलीट कर दिए, माने 3 बार डिलीट हुआ, ठीक है। अब क्या है, D क्या होगा, जैसे ही डिलीट करेंगे 3 एलिमेंट को तो D मेरा यहां पहुंच जाएगा, यहां ये स्वैप होके ये यहां चलाएगा, फिर यहां से यहां से आ जाएगा, D यहां आ गया। फिर क्या करेंगे, जो निकाले हैं DCBA ABC, इसको निकाले हैं ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में इंसर्ट कर देंगे। मतलब पहले C इंसर्ट करेंगे, B इंसर्ट करेंगे, A इंसर्ट करेंगे, मतलब 3 गो को डिलीट किए थे या 3 गो को इंसर्ट कर देंगे, बात खत्म। मेरा ABCD से DCBA बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, डिलीट 3 डिलीशन एंड 3 एडिशन। मतलब 3 एलिमेंट, देखिए चारों का चारों डिलीट करने की जरूरत नहीं है, कोई 3 गो को स्टार्टिंग से हम 3 गो हटा दिए, अंत वाला उठ के यहां चलाया, और फिर ये जो वैल्यू निकल के आया उसको फिर से हम उल्टा करके हम उसको रिवर्स इंसर्ट कर दिए। मैंने पहले C को, फिर B को, फिर A को, माने 3 एडिशन और 3 डिलीशन करेंगे तो ABC वाला जो एलिमेंट है वो DCBA बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़िए, ये भी क्वेश्चन TRE 2 में पूछा हुआ है। कहता है द डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, रियर से ऐड करना है और फ्रंट से डिलीट करना है तो क्या होगा, QA ना होगा वो। अभी तो QA पढ़ ही रहे हैं आप, इसका आंसर Q हो जाएगा। कहता है Q हैज डेटा स्ट्रक्चर, Q किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, तो Q है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है ना TRE 1 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर परफॉर्मिंग दी फॉलोइंग ए सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल लुक लिस्ट ऑफ लुक, ठीक है। देखिए कहता है इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रियर, इस तरह से बात है। तो चलिए एक क्यू वाले बना लेते हैं, इस तरह से क्यू बनेगा, कितना ही साइज का बना लेते हैं। इंसर्ट फ्रंट, अच्छा देखिए फ्रंट मान लीजिए यहां होगा तो फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है और अंतिम वाला को रियर करेगा। देखते हैं चलिए, तो यहाँ पर 10 होगा, इंसर्ट कर दिए। फिर क्या कहता है, इंसर्ट फ्रंट, अच्छा फ्रंट इंसर्ट करना है तो फ्रंट इंसर्ट करेंगे, 10 उठ के यहाँ चला जाएगा और यहाँ 20 आ जाएगा, याद रखिएगा। देखिए फ्रंट से इंसर्ट करना है तो फ्रंट से इंसर्ट करें, 10 उठ के यहाँ चला गया, फ्रंट से इंसर्ट किए तो यहाँ 20 आ गया। अगला है इंसर्ट रियर, अच्छा रियर करेंगे तो यहाँ 30, यहाँ रियर हो जाएगा, ये रियर है, अंतिम वाला एलिमेंट रियर कहलाएगा। आइए अब कहता है इंसर्ट नहीं डिलीट फ्रंट, फ्रंट से डिलीट कीजिए। चलिए ठीक है, डिलीट करेंगे तो 20 हट जाएगा, तो 20 हट जाएगा तो फ्रंट आ जाएगा यहाँ पर 10 पर आ जाएगा, फ्रंट यहाँ से हट के 10 पर आ जाएगा। कहता है इंसर्ट रियर 40, अच्छा 40 को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, रियर यहाँ से हट के रियर यहाँ आ जाएगा, रियर यहाँ आ जाएगा। रुकिए इसको मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़िए। इलान हो गया। अगला कहता है इंसर्ट रियर 10, अच्छा 10 इंसर्ट करना, ठीक है 10 इंसर्ट कर दीजिए। तो रियर अब यहाँ चला जाएगा, रियर यहाँ से हट जाएगा, इसको मिटा के हटा देते हैं। चलिए ठीक है, हट गया। अगला कहता है 10 हो गया, ठीक है। ये डिलीट रियर, रियर डिलीट करना, चलिए ठीक है, डिलीट होगा तो ये हट जाएगा, खाली जगह हो जाएगा, रियर यहाँ जाएगा, रियर फिर वापस यहाँ जाएगा, ठीक है। रियर वापस अब यहाँ आ गया, मतलब रियर यहाँ से हट जाएगा और ये हो गया रियर, ठीक है। अगला क्या है इंसर्ट रियर, अच्छा 15 फिर इंसर्ट करना है तो 15 इंसर्ट करेंगे, यहाँ चलाएगा तो रियर फिर वापस यहाँ चलाएगा, ये रियर हट जाएगा यहाँ से। आगे क्या है डिस्प्ले, आप डिस्प्ले करिए, इसका आउटपुट करेंगे, क्या आएगा 10 30 40 और 15, मतलब 10 30 40 15 इसका जवाब हो जाएगा, यही आउटपुट आएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 10 30 40 15 ऑप्शन नंबर C में है, ये C इस क्वेश्चन का सटीक जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। आगे बढ़िए,
कहता है EVTRE1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, which one of the following is not a type of क्यू। क्यू का कौन टाइप नहीं है? देखिए, लीनियर क्यू होता है, सर्कुलर क्यू होता है, डबल इंडेड क्यू होता है। क्यू का टाइप नहीं है, लीनियर क्यू होता है, सर्कुलर क्यू होता है, डबल इंडेड क्यू होता है। लीनियर क्यू को ही सिंपल क्यू कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर ई, यही इसको जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये बीपीएससी टीआरई में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म द फ्रॉम बोथ एंड। अच्छा, दोनों तरफ से इंसर्शन डिलीशन का काम होगा तो डी क्यू हो जाएगा, डबल इंडेड क्यू, डबल इंडेड क्यू हो जाएगा डी क्यू। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए, नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। अच्छा बताइए, क्यू में से एलिमेंट को डिलीट करना है तो सबसे पहले चेक करेंगे ना कि वो अंडर फ्लो की सिचुएशन भी हो रहा है क्या वहां। अगर अंडर फ्लो की सिचुएशन है तो कहने का मतलब अंडर फ्लो की सिचुएशन कब आएगा? जब उसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं या डिलीट करने जा रहे हैं, तो अंडर फ्लो की सिचुएशन हो जाएगा। इसलिए हमको अंडर फ्लो की सिचुएशन को पहले चेक करना पड़ता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन टीआरई 1 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्यू से रिलेटेड है। देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछा है क्यू का। कहता है सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द एरे साइज, मैक्सिमम साइज, मैक्स साइज, ये है, ठीक है, विच इंडेक्स स्टार्टिंग 0, यो ठीक है। फ्रंट पॉइंट टू दी फर्स्ट एलिमेंट इन ए क्यू, फ्रंट क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता ही है, वो पढ़वे किए हैं। और रियर जो है लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, हमको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। अच्छा, सर्कुलर क्यू पूरी तरह से खाली है तो सिंपल कहानी है कि हम चेक कर लेंगे फ्रंट और रियर दोनों का वैल्यू क्या है, -1 के बराबर है। तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो वहां पर हम लोग समझ जाएंगे कि सर्कुलर क्यू पूरी तरह से खाली है, ठीक है। और एक कंडीशन और यहाँ पर देखिए, फ्रंट और रियर, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। फ्रंट और रियर का वैल्यू दोनों 0 हो जाएगा, मतलब एक एलिमेंट है उसके अंदर। लेकिन ये क्या कहा है, ये भी देख लीजिए। मान लीजिए ये खाली है, ठीक है, और खाली है तो क्या कहता है, फ्रंट का वैल्यू रियर से एक ज्यादा है। अच्छा, फ्रंट का वैल्यू रियर से एक ज्यादा है, तो रियर से एक ज्यादा है फ्रंट का वैल्यू, माने मान लीजिए रियर का वैल्यू -1 है, मान लेते हैं, तो -1 और +1 0, माने रियर का वैल्यू फ्रंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ए इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। आगे बढ़िए, तो देखिए इतना इस आज का ये वीडियो में हम क्यू पूरी तरह से आपको खत्म कर दिए। क्यू खत्म हो गया, जिसमें हम सिंपल क्यू, जिसको लीनियर क्यू कहते हैं, सर्कुलर क्यू और डी क्यू की चर्चा की, अंडर फ्लो ओवरफ्लो की सिचुएशन हर कंडीशन में देखे, और साथ में एमसीक्यू भी बताए हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम लेके आए हुए थे। आप अच्छे समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो में आपको क्यू का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और वहां से आपको डाउट भेज सकते हैं, हम डायरेक्टली उस डाउट को आपको हम सॉल्व करके सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे ट्री, और फिर ग्राफ पढ़ेंगे। इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से खत्म हो जाएगा, और आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी जितने क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले सिचुएशन के अंदर जितने भी संभावना है पूछने का, वो सारा क्वेश्चन को आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते जाए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।